जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देने वाले क्लास 12 वालों के लिए 2 फरवरी को आप सभी का मैथमेटिक्स का एग्जाम है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ ये सारे के सारे वायरल टाइप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पर आधारित है बिहार बोर्ड के 2000 ऑफिशियल पे। और ये वीडियोस काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और यहाँ से लगातार आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू डाटा पूछ दिया जाता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो की मदद से आप लोग को 10 से 20 प्रश्न आसानी से देखने को मिलेंगे यहाँ से हूबहू या फिर सेम पैटर्न पे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गणित है, बस थोड़ा सा डाटा आप लोग को चेंज कर सकता है, ठीक है। टोटल पूर्णांक करेंगे 100 मार्क्स का, टोटल ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे 100, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना। ये सारे पैटर्न आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, हूबहू आपको देखने को मिल जाएंगे, लास्ट तक जरूर देखना। जितने भी वीडियोज आने वाले हैं इस चैनल की ओर से, इसी तरीके के कई सारे वीडियोज आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पूछे जाएंगे। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। चलिए हम लोग पहला प्रश्न को बढ़ रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सारे, ठीक है। इस मार्क्स जो है गेन कर लेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि 1/x² + 4 है और यहाँ पे dx है, इसका मान पूछा गया। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला दोस्तों कि 1/x² और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू dx। हम लोग जानते हैं 1/x² + a² का जो फार्मूला होता है ये होता है 1/a टेन इनवर्स। क्या होता है? टेन इनवर्स में आपको x/a, यही होता है दोस्तों इसका फार्मूला, ठीक है। प्लस के लगा दो, तो यहाँ पे देखो लो, इस सेम फार्मूला पे लगा तो एक जगह पे 2 है यहाँ पे, तो 1/2 हो जाएगा, इंटू में टेन इनवर्स है और x के जगह पे यहाँ पे x है और a के जगह पे 2 है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 1/2 इंटू टेन इनवर्स x/2 प्लस के, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एक का सी राइट आंसर, ठीक है। हम लोग समझते हुए चलेंगे दोस्तों सभी क्वेश्चंस को, ताकि आप आसानी से इस तरह के प्रश्न आएंगे तो बना पाओगे, ठीक है। और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे रहते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी इसी तरीके पूछे जाते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स में क्या ही पूछ देगा, ठीक है, फार्मूला ही तो पूछेगा ना। तो मैं आप लोग को एक अलग से फार्मूला भी बताऊँगा, देने वाला हूँ, वहाँ से आप लोगों को 10 से 15 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। अगर चाहिए दोस्तों फार्मूला तो एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, कहा गया कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, 14 यहाँ पे 15 दिया गया है और x dx का वैल्यू आप लोगों से पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x का यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो ये होता है x²/2, ठीक है। अब यहाँ से 14 और 15 का हम लोग यहाँ पे वैल्यू करेंगे, निकालेंगे, तो 15²/2, फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पे 14²/2, ठीक है। हम लोग क्या किया, x के पावर n वाले फार्मूला से लगाया इंटीग्रेशन में, तो x के पावर n+1 होता है और बटा में n+1 होता है, ठीक है। प्लस के लगा देना है। अब देखो यहाँ पे डिफिनिट है तो प्लस के नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 2 है वो आपका एलसीएम आएगा, फिर 15² माइनस 14², ठीक है। ये हो जाएगा आपका 29/2, यही आंसर हो जाएगी जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, करेक्ट हो जाएगी 2 का ए, ठीक है। चलिए थर्ड प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया कि 2/3 है यहाँ पे और इंटीग्रेशन है √x dx का, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स सभी क्वेश्चन बताऊंगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, सभी तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे। मैं आप लोग को हर एक प्रश्न बताऊंगा जो आप सभी के एग्जाम्स में सीधे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अंत तक सभी देखना, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को 10 से 15 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। कहा गया कि 2/3 इंटू √x dx का वैल्यू पूछा गया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, √x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो √x को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 2/3 लिखेंगे। अब x को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x के पावर 1/2 इंटू dx, ठीक है। तो x के पावर n वाले फार्मूला से x के पावर n+1 बटा में n+1 लिखेंगे, तो देखो 2/3 हो गया, इंटू में हो गया x के पावर में 1/2 + 1 बटा में 1/2 + 1, ठीक है। अब प्लस के डेफिनिट नहीं है तो के लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे 2/3 आ गया दोस्तों, x के पावर 3/2 हो गया और ये तो आपका 3/2 प्लस के। अब ये 3/2 को इस साइड लेकर जाएंगे तो देखो 2/3 गुने ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू x के पावर 3/2 प्लस के। देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या मान आया, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4/9 इंटू x के पावर 3/2 प्लस के, यही आया। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, यही करेक्ट हो जाएगी। तो 3 का क्या हो गया, सी इज़ द राइट। सिंपल प्रश्न था दोस्तों, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला होगा, आसानी से मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 4th नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ये तो सिंपल है दोस्तों। अब यहाँ पे sec² का सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या होता है बताओ। sec² का इंटीग्रेशन जो होता है वो 10x होता है, ठीक है, 10x होता है। अब sec² के जगह पे दे दिया गया है आपको sec² 6x, क्या है 6x dx दे दिया गया है। इसको हम लोग हल करेंगे, पहले sec² 6x का, उसके बाद फिर 6x का। तो 6x का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो 6 आएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हम लोग sec² 6x को लिखेंगे 10 6x, देख लेते हैं प्लस के।
ठीक है। तो 1/6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 4 का क्या हो जाएगा बी। जब भी इस तरह के जैसे यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण दूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप लोग को 10x का, ठीक है, तो 10x का क्या होता है बताओ, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ 10, ठीक है, 4x का बताओ डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा। ये हो जाएगा 1/4 इंटू सेक स्क्वायर 4x, ठीक है, प्लस के जो भी कांस्टेंट वैल्यू दिया रहे उसको आप लोग को कोफिशिएंट में बट्टा में लिख देना है, वही आंसर आ जाएगा। सिंपल था, इसको बनाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट होके आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5th नंबर। जैसी प्रश्न आएगा आगे मैं बताऊँगा, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि जे डॉट है ना आई वेक्टर प्लस के वेक्टर, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों इसका वैल्यू आएगा 0, ठीक है, क्या आएगा 0। देखो हम लोग जानते हैं आई डॉट आई का मान होता है 1, जे डॉट जे का मान होता है 1, और के डॉट के का मान होता है 1। सभी पे ऊपर में वेक्टर लगा देना है। जैसे ही आई डॉट जे के साथ वेक्टर करेंगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट वो 0 आ जाएगा, जे डॉट के 0 आ जाएगा, के डॉट आई 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे दोस्तों जे डॉट आई क्या हो गया 0, और जे डॉट के हो गया 0, तो 0 प्लस 0 कितना आएगा 0 ही। चलिए अगला देख लेते हैं, 6 नंबर कहा गया है कि 5 है, ठीक है, और इंटीग्रेशन है 1/1 प्लस 25x² को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये dx है। तो अब एक और फार्मूला जानते हैं हम लोग यहाँ पे 1 में इंटीग्रेशन में इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx, ठीक है ना। अब बताओ दोस्तों यहाँ पे जो फार्मूला हम लोग जानते हैं वो हो जाएगा आपका 1/a में 10 इनवर्स, ठीक है, क्या होता है 10 इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, देखो जब भी इस तरह के रहेंगे 1/1 प्लस एक्स 5x का यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, इंटू dx, तो ये होता है आपका 10 इनवर्स x के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटू 10 इनवर्स x, तो 10 इनवर्स 5x प्लस के ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, 6 का बी। देखिए 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इंटीग्रेशन दिया गया है साइन 4x/5। देखो क्या कहा गया है साइन 4x/5 इंटू dx। देखो मैं आप लोग को बता दूं, जो भी आप लोग के यहाँ पे 4/5 दिया गया, जो भी कांस्टेंट है उसका उल्टा कर देना है। और साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, साइन का क्या होता है माइनस में कॉस x, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा -5/4, उल्टा कर देना है, -5/4 इंटू कॉस फिर 4x/5, ठीक है, प्लस के। समझ में आ रही ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। एक और चीज़ मैं बता दूँ तो यहाँ पे मान लो कि साइन अगर 3x/2 इंटू डी एक्स है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। सीधा मैं बता दूँ यहाँ पे देखो -2/3 इंटू कॉस जो है 3x/2। समझ में आ रही ना किस तरीके से बनाया जा रहा है। इस तरीके के प्रश्न आपको 2 से 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में, तो एक बना लोगे तो इसी तरीके से 2-3 आसानी से बनते हुए चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लो 8 नंबर, उसी तरीके से है। मैंने आप लोग को क्या बताया, जो कोफिशिएंट है उसका उल्टा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 3/5 है तो 5/3 लिख देंगे, और कॉस का होता है साइन एक्स, है ना, माइनस में नहीं होता है प्लस में होता है, तो साइन यहाँ पे और 3x/5 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस के। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है ये, 5/3 इंटू साइन 3x + 5 प्लस के। जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही आपका करेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगा 8 का डी। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि सेक स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 5x/17 है ना, 5x/17। अब इसको भी क्या करेंगे हम लोग उल्टा करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों वो 10x हो जाता है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो 10x + k के बराबर हो जाती है। अब देख लो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स 5x/17 है, तो क्या करेंगे 5x/17 को सबसे पहले निकालेंगे 17/5 इंटू 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5x/17। देखिए इस तरीके के प्रश्न 3 आ गए हैं ना, टोटल समझो तो मुफ्त के नंबर है, एक बना लोगे इसी तरीके के सारे बनते हुए चले जाएंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको बाहर करके उल्टा कर देना है। 5/17 है तो 17/5 करेंगे, और सेक स्क्वायर का यहाँ पे जो भी अब इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में है तो यहाँ पे 10x होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। अब देखो दोस्तों ये कहा गया आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम लोग बनाएंगे इसको। अब देखो x है x² + 5 इंटू डी एक्स है, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, तो इसको अगर हल करेंगे दोस्तों तो ये x³ + 5x हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर लेंगे तो x³ इंटू dx हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 5x इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। तो x³ का हम लोग करेंगे तो x⁴ 4/4 हो जाएगी, और 5x का करेंगे यहाँ पे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 5x का यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² बटा में 2 प्लस यहाँ पे k।
जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही आंसर इज द करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 5x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा बताओ, 5x यहाँ पे वो n+1 तो 1+1 बटा में 1+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x²/2। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। और वेक्टर इन 3D से देखो, मैंने आप लोग को बताया था कि i.i का मान 1 होता है और j.i का जो, देखो i.i का मान 1 होता है और i.j का मान 0 होती है। तो यहाँ पे 2i 5j है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0। तो 0 0 0 मिल के सारे क्या हो जाएंगे, सभी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट था। अब यहाँ पे 12 नंबर देख लेते हैं, कहा गया है डिफ्रेंसिएशन निकालना है 2sin7x/12। ठीक है, इसका हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो देखो ये भी जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग को सबसे पहले बाहर निकाल लाना है। तो 2 × 7/12 इंटू, अब यहाँ पे साइन का होता है कॉस में। ठीक है ना, साइन का क्या होता है कॉस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस 7x/12। ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7/6 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 7x/12। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही करेक्ट हो जाएगी। डिफ्रेंसिएशन काफ़ी इजी हो रहता है दोस्तों 1 नंबर वाले में। अब जैसे यहाँ पे देखो सेम प्रश्न है, तो यहाँ पे 3x/11 को हम लोग, और कॉस का क्या होता है माइनस में होता है, तो देख लो माइनस में एक ही आंसर है, इज द राइट हो जाएगा यहाँ पे 13 का सी। इसको अगर बनाना चाहोगे तो कॉस का यहाँ पे माइनस में होता है साइन 3x/12 और 3x/11 को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये 3 × 11 हो जाएगा। जो माइनस है इस साइड लेकर आएंगे तो -3/11 इंटू साइन 3x/11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल प्रश्न था। चलिए 14 नंबर देखते हैं, d/dx e⁻5x+6। तो 5x+6 का एक बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर e⁻5x/6 का करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6 इंटू e⁻5x/6। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं। अब तो ये सिंपल है दोस्तों कि d/dx का डिफ्रेंशिएशन निकालना है 2x का। तो 2x का अगर डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2x log 2। क्या हो जाएगा 2x log 2। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, सिंपल प्रश्न था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। कहा गया है यदि x बराबर 1 cos थीटा, कई बार मैंने आप लोग को बता रखा है ये x बराबर अगर 1 cos थीटा है तो इसको हम लोग करेंगे dx/d थीटा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होता है दोस्तों माइनस में होता है, तो ये -a sin थीटा हो जाएगी। अब यहाँ पे है क्या बताओ, ये है आपका y बराबर है b sin थीटा, तो इसको भी हम लोग को करना है dy/d थीटा के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा b cot थीटा। समझ में आ रही है ना। अब हम लोग को निकालना है dy/dx, तो dy/dx निकालेंगे, y के dy यहाँ पे आया b cot थीटा। ठीक है, अब बट्टा में आया -a, क्या आया cot थीटा नहीं दोस्तों, यहाँ पे cos थीटा है, ये cos थीटा आएगा। ठीक है, cos थीटा, ठीक है, और -a sin थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी थीटा से डी थीटा मैंने काट दिया, इसलिए dy/dx मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, तो हो जाएगा -b/a, और cos थीटा इंटू साइन थीटा जो होता है वो cot थीटा के फॉर्म में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे सिंपल रहते हैं, बस आपको डिफरेंशिएशन निकाल के उसका बट्टा कर देना है। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है 7i + 5j। ठीक है, और इंटू डॉट है यहाँ पे 7i.j। तो मैंने आप लोग को बताया कि i.i का जो मान है तो 1 के बराबर होता है, तो 7i और 7i को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 यहाँ पे i हो जाएगा, तो 49i², तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस आपको 5j और j, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 49 5 कितना हो जाएगा 54। तो 17 का सही उत्तर क्या हो गया, बी आपका सही उत्तर हो जाएगी। और बाकी ये से i.j में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 5j और i को मल्टीप्लाई करके तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। तो बाकी 49 + 5 जो है ये 54 आ जाएगा। सिंपल प्रश्न था, इस तरह के प्रश्न कई बार देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है कि 2i वेक्टर + 3k वेक्टर क्रॉस है 5i वेक्टर के, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों i क्रॉस j जो होता है वो k के बराबर हो जाता है। क्या होता है, देखो i क्रॉस j जो होता है वो k के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो i क्रॉस i जो होगा वो आपको i क्रॉस i जो होगा वो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहा गया है कि i.i क्रॉस i, तो i क्रॉस i कितना होगा 0 होगा, और यहाँ पे 3 पंचे 15 और k क्रॉस i। ठीक है, या फिर i क्रॉस i, तो यहाँ पे j हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो गया 15j वेक्टर। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगी। सिंपल था दोस्तों, ये वेक्टर का यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है ना। इसको आप आसानी से बना सकते हो, इसको लिख भी सकते हो ऐसे यहाँ पे 2i वेक्टर क्रॉस 5i वेक्टर
प्लस आपको है 3k वेक्टर क्रॉस 5i वेक्टर, ठीक है। तो इसका मान 0 आ जाएगा और इसका मान आपका 15j वेक्टर के बराबर आ जाएगी। तो 0 + 15j वेक्टर 15j वेक्टर के इक्वल टू, सिंपल था। चलिए अब देखो इस तरीके के मोड में जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये तो फ्री के मुफ्त के नंबर है। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर कर देना, फिर +-2 का स्क्वायर कर देना, फिर +-1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट का हम लोग को स्क्वायर निकाल के मोड निकाल देना है। तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, +1 हो जाएगी। तो 4 4 8, ये 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगी, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 20 नंबर जो है क्वेश्चन कहा गया कि तल x + y - z = +7 = 0 के अभिलंब के दिक् अनुपात। जब भी दिक् अनुपात कोसाइंस डायरेक्शंस यहाँ पे पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ x, y और z का आप लोगों को कोफिशिएंट लिख देना है। तो यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे 1 1 और z में माइनस लगा है तो -1। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे बी इसका करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 1 1 -1। 21 नंबर है, कहा गया कि सरल रेखा है x - 7 बट्टा में 11 बराबर y - 5 बट्टा में 3 बराबर z - 0 बट्टा में 2 के दिक् अनुपात। देखिए जब भी इस तरह के दिक् अनुपात पूछे जाए तो ये हो जाएगा आपका नीचे का लिख देना है, ठीक है। 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। 11 3 और 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 21 का सी करेक्ट हो जाएगी। सिंपल रहता है इस तरह के प्रश्न। अब देखो यहाँ पे 22 नंबर पूछा गया है कि सरल रेखा है एक, है ना, x - 27/5 y - 25/6 और z - 70/9 निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरती है। देखो इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, x का मान जो ये लिया गया है प्लस माइनस में तो प्लस में लिखना है, y का मान माइनस में है तो प्लस में लिखना है और z का मान माइनस में लिखा है तो प्लस में लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको किस बिंदु से, तो 27 से 25 से और 70 से गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ये एक नंबर में पूछे जाते हैं और हर एक बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग को बना रखना है। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे किस बिंदु से कोई गुजरती है तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है, माइनस लगा हुआ है कि प्लस। माइनस में लगा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लिखेंगे। तो -27 है तो +27, -25 है तो +25, -70 है तो +70। 23 नंबर है कि i + 5j - 9 के वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है दोस्तों 2i वेक्टर + 10j वेक्टर - 18k वेक्टर। तो हम लोग जानते हैं i क्रॉस i जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग 10 यहाँ पे करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस आपको 18 आ गया, ठीक है। क्या हो गया -18, क्योंकि i क्रॉस के जो होता है -j के बराबर होती है। क्या होता है -j के बराबर, ठीक है। तो इसका जो आप लोग कैलकुलेशन करोगे दोस्तों सभी आपस में कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आपस में सब कट के, क्योंकि i क्रॉस अगर j से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 यहाँ पे k हो जाएगा, ठीक है। 10 k वेक्टर हो जाएगी, सभी आपस में क्या होगा कैलकुलेशन करके आपको 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे तो हमेशा दोस्तों 0 ही आता है। तो जब भी आपको 0 अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा लगे तो समझ लेना 0 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया 0। 24 नंबर देखते हैं, dy/dx 7x⁶ है +e⁻3 डिफ्रेंशिएशन है, काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों। dy/dx हम लोग 7x⁶ करेंगे, फिर प्लस dy/dx e⁻3x। तो हम लोग जानते हैं 7x⁶ को हम लोग करेंगे तो 7 छक्के 42 हो जाएगा, x⁵ हो गया, ये प्लस हो गया 3 1/3 हो गया, ये नहीं वो इंटीग्रेशन में होता है, डिफ्रेंशिएशन में आपको 3 हो गया और e⁻3x। ये ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, यही करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 42x⁵ इसको हम लोगों ने किस पे किया, x⁻n वाले फार्मूला से किया, ठीक है। x के यहाँ पे हो जाएगा nx n-1, ठीक है ना, इस वाले फार्मूला से हम लोगों ने किया। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं। अब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, dy/dx 100x है, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 100 आएगा, फिर उसके बाद हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 100 का, तो ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि हम लोग किसी भी कोफिशिएंट का जो डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं वो 0 के बराबर आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं 1 से लेकर 25 तक। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए, कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को हूबहू देखने को मिलेंगे और सेम पैटर्न तो रहने ही वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अंक चेंज कर देगा लेकिन हूबहू रहेंगे, ठीक ना। काफ़ी सारे प्रश्न देखो, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि 7i वेक्टर -8 के वेक्टर का यहाँ पे स्क्वायर पूछा गया, ठीक है, होल स्क्वायर पूछा गया। तो a - b के होल स्क्वायर पे भी आप लोग बना सकते हो इसको। तो हम लोग जानते हैं a² - 2ab
प्लस होता है आपका बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो ए के जगह पे कितना है 7 आई है, तो 7 का आई का स्क्वायर कर लेंगे। -2 इंटू ए के जगह पे 7 आई है और बी के जगह पर 8 के है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे बी के स्क्वायर पे -8 के का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आई डॉट आई का मान होता है आई स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है आपका किसके बराबर, तो 1 के बराबर, ठीक है। और आई डॉट जे जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो देखो ना यहाँ पे दोस्तों, या फिर आई डॉट के का वैल्यू यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आई डॉट क्या है, आई डॉट क्या है, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा टोटल वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो 7 आई का स्क्वायर हो जाएगा 49 -0 प्लस 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर, क्योंकि के डॉट के का मान भी वो आपका 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 49 प्लस 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 113, यही आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, इस तरह के प्रश्न कई बार देखने को मिलेंगे आप सभी को एग्जाम्स में सीधे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर कहा गया कि सदिश आई माइनस के वेक्टर की दिशा में इकाई जो है सदिश यहाँ पे पूछा गया है, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई माइनस के वेक्टर। देखिए जब भी पूछा जाएगा आई माइनस यहाँ पे कुछ भी वेक्टर, तो सिर्फ और सिर्फ इसका कोफिशिएंट जितना है, मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो इसको क्या करना है, इसका हम लोग जो भी मोड निकाल के सिंपल उससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो आई माइनस के वेक्टर बट्टा में √1 + 1 2 हो जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए में ही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 का सही उत्तर ए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर कहा गया है कि आई वेक्टर -2j वेक्टर +3 के डॉट प्रोडक्ट है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है ना, आई डॉट आई का मान 1 हो जाता है और आई डॉट जे का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से के डॉट के का वैल्यू 1 हो जाता है और के डॉट आई का वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब अल्टर जो भी अपोजिट होगा, जैसे यहाँ पे जे डॉट जे का वैल्यू भी 1 हो गया और जे डॉट के हो या जे डॉट आई हो, सभी का वैल्यू 0। तो हम लोग क्या करेंगे ना, आई से आई वाले को करेंगे तो 7 हो जाएगी, जे से जे वाले को करेंगे, नहीं है जे तो 0 हो जाएगी ये, फिर के वाले को के से करेंगे तो यहाँ पे 36 18, ठीक है। तो 18 साथ कितना होता है 25, यही हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। डॉट प्रोडक्ट तो बहुत ही सरल होते हैं दोस्तों, सरल एक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही सिंपल। जब भी पूछा जाएगा आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट तब, ठीक है। तो 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलिए 29 देख लेते हैं। कहा गया है यदि x + 2y + 3z + 4 = 0 तल के समानांतर रेखा इतना दिया गया है हो तो क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो दिया गया है ना x-1, इसके ये वाला हमको देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे दिया गया है उसका अपोजिट साइन हम लोग को लेना है। जैसे माइनस है यहाँ पे ए होगा, ठीक है। यहाँ -2 है तो +2 भी होगा, -3 है तो +3c होगा बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में, a + 2b + 3c। तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। एक बार फिर से मैं बता दूं, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेंगे x + 2y + 3z + 4 बराबर तल के समांतर रेखा ये है, इसको हमको नहीं देखना है यहाँ पे क्या लिखा गया है, ठीक है। हमको देखना है यहाँ पे कि समांतर रेखा ये जो दिया गया है इतना हो तो, ठीक है। इसके कोफिशिएंट को देखना है यहाँ पे x माइनस के जगह पे या फिर x प्लस जो भी रहेगा, इसको हम लोग को देखना है। जो भी यहाँ पे रहेगा ना, जो मैं गोला यहाँ पे लगाया हूँ -1 -2 -3 में, उसका अपोजिट साइन लेकर हम लोग को इसके इक्वल 0 कर देना है, यही आपका दूसरा तल के समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। इस तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं, एक बार जरूर इस मेथड से बनाना। अब जैसे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न देखो, कहा गया कि a1x + b1y + c1z + d1 = 0 तथा इसका भी मान 0, तो ए परस्पर लंब है। तो लंब होने के लिए जो शर्त है दोस्तों, ये शर्त है, ये 3D का क्वेश्चन है जिसमें x y और z यहाँ पे अक्ष होते हैं। तो देखो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे और परस्पर लंब जो होगा तो इसका शर्त होता है, देखो शर्त जो होता है इसके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये होता है a1 a2 प्लस आपका होता है b1 b2 प्लस होता है आपका c1 c2 = 0, ठीक है। ये होता है शर्त आपका किसके लिए, तो परस्पर लंब होने के लिए। इसी प्रश्न में एक और चीज़ पूछा जाता है कि समानांतर होने के लिए। तो ये जो शर्त दिया गया है ना, ये शर्त ये आपका समानांतर होने के लिए है, ठीक है, ये समानांतर होने के लिए। तो दोनों चीज़ को आप लोग को देखना है, समानांतर और लंब दोनों वाले को एक ना एक जरूर आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, 30 का बी। 31 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि आई + j + k डॉट, देखो अभी जस्ट हम लोगों ने किया कि आई से डॉट प्रोडक्ट तो सरल होते हैं भाई, सरल प्रोडक्ट है, सरल गुना है। आई के साथ करना है और बाकी को हटा देना है, जे को जे के साथ करना है और यहाँ पे 10 10 5 5
217, सिंपल है भाई। देखो 31 का सी आंसर हो गया। यही क्रॉस प्रोडक्ट रहता है ना, सदिश गुणनफल रहता, तब आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता, हालांकि वो भी सरल है, ठीक है ना, उसको आपको अलग विधि से करना पड़ता, लेकिन डॉट प्रोडक्ट काफ़ी सरल होते हैं। अगला है 32 नंबर, कहा गया कि स्वतंत्र घटनाओं ए और बी के लिए इतना दिया गया है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा। देखिए पी जो है ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ पे होता है पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो पी ए कितना है 0.7 है, और पी बी कितना है 0.6 है, मल्टीप्लाई कर दो 0.42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यही करेक्ट हो जाएगा 32 का। 33 नंबर देखते हैं, कहा गया कि यदि एक रेखा की दिक् को जाए 1/√26 है, इतना है, इसका वैल्यू निकालना है भाई। तो हम लोग जानते हैं दिक् को जाए जो होता है वो मॉड का ही यहाँ पे स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे √26 को हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x का स्क्वायर, ठीक है। तो x के वैल्यू क्या रखेंगे ताकि √26 आ जाए, तो इसको देखेंगे 1 प्लस 3 3 9 प्लस 9 9 1 10 और 16 रखेंगे, है ना, x का मान 16 रखेंगे ताकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर, तो x का मान क्या आ जाएगा 4। सिंपल प्रश्न था दोस्तों। इस x का मान अगर हम लोग 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या बताओ, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये रूट अंडर में 26 के बराबर आ जाता, जो यहाँ पे मान जो है संतुष्ट हो जाता। अगला है 34 नंबर, कहा गया है कि a के पावर 5, ठीक है ना, a के पावर 5 का मतलब हुआ कि 5 बार गुना इसको करना है, ठीक है ना, a.a.a समझ में आ रही ना। इसको क्या करना है 5 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैंने आप लोग को बताया था वो इस वाले फॉर्मेट में, ठीक है ना, समझ में आ रही कि ना। लेकिन यहाँ पे दिया गया है 1 1 1 और बाकी यहाँ पे 0 0 0 सभी में दिया गया है, ठीक है ना। इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 आता है, क्या आता है 1, और कितना भी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी 1 ही आएगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे a के पावर अगर 10 रहे, a के पावर अगर इन्फिनिट रहे ना, फिर भी आपका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। 1 का मतलब इतना ही आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, यही आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि a का मान ये होना चाहिए, ठीक है ना, तब a का पावर जो 5 है या 10 है या 20 है वो a के बराबर ही आएगा। इस तरह के प्रश्न आप लोग आसानी से बना पाओगे। अगला देख लेते हैं 35 नंबर, कहा गया कि यदि संक्रिया या बाइनरी ऑपरेशन का है, देखो ये जो दिया गया है ना, इसी पे आप लोग को इसको बैठाना है, ठीक है। तो a0b का वैल्यू इतना दिया गया है a प्लस 7b, यहाँ पे पहले 203 है, तो 203 को हम लोग क्या करेंगे 2 प्लस 7 गुने b, तो b के जगह पे कितना है यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 7 21 2 23, फिर यहाँ पे 1 0 23, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7 गुने 23, तो 7 3 21 161 हो रहा है, प्लस यहाँ पे 1 तो 162, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 का। सिंपल तो है, बाइनरी ऑपरेशन था। चलिए अगला देख लेते हैं 36 नंबर, के डॉट के क्या होगा 1 के बराबर होगा ना, के डॉट के क्या होगा 1 के बराबर। अभी हम लोगों ने पढ़ा आई डॉट ए आई 1, के डॉट के 1, जे डॉट जे 1, ठीक है। अगला है जे क्रॉस के। अब देखिए जे क्रॉस के जो होता है ना, वो आपका आई वेक्टर के बराबर हो जाता है। किसके बराबर, आई वेक्टर के बराबर, क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसे आई क्रॉस जे जो होता है वो के बराबर, जे क्रॉस के जो होता है वो आई के बराबर, के क्रॉस आई जो होता है वो आपका जे के बराबर। समझ में आ रही ना, सभी के ऊपर वेक्टर होगी। और बताओ आई क्रॉस आई का मान 0 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से जे क्रॉस जे का मान 0 हो जाता है। सेम प्रोडक्ट में जो वेक्टर में होगा सदिश में, वो आपका 0 हो जाता है। 38 नंबर देखते हैं, कहा गया कि 2020 बराबर 3751 का जो वैल्यू होगा, मतलब मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, रो को कॉलम के साथ, मान लो कि इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 0 हो जाएगा, तो 6 होगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देख लेते हैं 5 दूनी 10 होगा, तो 6 और 10 किस ऑप्शन में है, यहाँ पे है 6 10, और ये 7 दूनी 14 और यहाँ पे 2 दूनी 4 2 1 2, यहाँ पे 14 और 2 10 6, बस बिल्कुल 38 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो ना इस तरीके से करना है दोस्तों, यहाँ पे 2 गुने 3 प्लस 7 गुने 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 गुने 5 प्लस आपको 0 गुने 1। अब देखो यहाँ पे क्या करना था हम लोग, 3 गुने 0 प्लस 2 गुने 7, समझ में आ रही है ना।
फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे करना है 5 × 0 प्लस आपको 2 × 1। ये आपको जो है ना रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और कॉलम को रो के साथ, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग के यहाँ पे आंसर जो है वो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी में है 38 का। 39 नंबर देखते हैं। ये भी आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है दोस्तों मैट्रिक्स में, ठीक है। तो रो को कॉलम के साथ कर लेते हैं हम लोग। मान लो कि ये आपका कॉलम है, ये रो है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आप बताओ। ये हो जाएगा 4 × 1 प्लस 9 × 7, फिर हो जाएगा 6 × 1 प्लस ये हो जाएगा 3 × 7। तो 9 63 63 4 67 6 और 21 27। तो देख लेते हैं ये ऑप्शन किस हमें है, 67 और 27। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 39 का सी में है, ठीक है। क्या है दोस्तों यहाँ पे 39 का सी में सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समझते हुए चलेंगे। इस तरह के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में सीधे देखने को मिलेंगे। अब देखो cos x का यहाँ पे वैल्यू पूछा गया है माइनस पैसे और पै के बीच में। तो cos x का यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा गया ना, तो इंटीग्रेशन सबसे पहले हम लोग जानते हैं cos x का क्या होता है। तो cos x का होता है आपका sin x। क्या होता है sin x। तो sin x डायरेक्ट लिखेंगे जो आपको माइनस पाई से पाई के बीच में वैल्यू देगा। तो सबसे पहले साइन पाई, फिर माइनस साइन माइनस पाई, यही ना होगा। तो साइन पाई का वैल्यू कितना आता है, 0 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर होगा ना। और ये आपका यहाँ पे साइन इंटू माइनस पाई, देखो साइन इंटू माइनस पाई जो होता है ये सूत्र होता है दोस्तों, साइन इंटू माइनस पाई, ये आपका साइन पाई के बराबर ही होता है, ठीक है, साइन पाई के बराबर ही। तो इसका भी वैल्यू 0, तो ये 0 से 0 गया, 0 ही बचा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 का सही उत्तर ए। सिंपल प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं कई बार। अगला देख लेते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। इसको देखो किस तरीके से बनाएंगे हम लोग। ये cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/में सेक थीटा, ठीक है, 1/में सेक थीटा लिख सकते हैं इसको हम लोग। या फिर हम लोग क्या करते हैं ना, सेक थीटा को ही बदल देता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/में cos डी थीटा, ठीक है। तो cos थीटा से एक थीटा चला गया तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ थीटा बचा cos थीटा। तो cos थीटा डी थीटा, इसको हम लोग यहाँ पे cos थीटा का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा प्लस सी, ऑप्शन नंबर आपका 41 का क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगी। सिंपल प्रश्न था। अगला देख लेते हैं 42 नंबर। अब देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसको क्या करेंगे हम लोग 2 sin x dx माइनस 3 cos x dx, ठीक है। तो 2 sin x, इसको हम लोग 2 बाहर कर लेंगे, तो 2 sin का होता है माइनस में होता है cos x, तो cos x, ठीक है। फिर माइनस आपका 3 बाहर निकाल लेंगे तो cos x का होता है sin x, और ये प्लस के लगा देना है, तो हो जाएगा -2 cos x -3 sin x प्लस के। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 42 का। सिंपल प्रश्न था दोस्तों। अगला देख लेते हैं। ये देखो फार्मूला है, डायरेक्ट रिपीटेड प्रश्न है ये, 1/में x² प्लस 4। देखो ये जो फार्मूला दिया गया है दोस्तों, ये पूछा ही जाता है हर साल, ठीक है ना, इसको याद ही रख लेना। 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, और प्लस यहाँ पे के लगा दो। तो x के जगह पे यहाँ पे x है और a की जगह पे 2 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स x/2 प्लस के। देख लेते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी में है, करेक्ट हो जाएगा 43 का सी। चलिए दोस्तों 44 देख लेते हैं। अब देखो इसका आंसर हो जाएगा 29/2। कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा है कि x का होता है यहाँ पे x² 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 14 से 15 के बीच में वैल्यू निकालनी है, तो 15 का स्क्वायर बट्टा 2 माइनस 14 का स्क्वायर बट्टा 2, ये हो जाएगा 29/2। अगला देख लेते हैं √x का dx का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 45 का क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगी। रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा है ये, ठीक है ना। 2/3 है, x के पावर यहाँ पे 3/2 बट्टा में 3/2 हो जाएगा प्लस के, क्योंकि x के पावर 1/2 का यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x के पावर 3/2 बट्टा में 3/2, ठीक है। तो इसको हल करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस के, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है।
अगला देख लेते हैं कि जे डॉट आई जीरो होता है, जे डॉट के जीरो होता है, तो जीरो प्लस जीरो जीरो ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आई डॉट आई का मान वन, जे डॉट जे का मान वन। ये कई बार मैंने आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो सके, ठीक है ना। कई सारे छात्र इसमें भूल जाते हैं, समझ में आ रही ना। इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। 47 नंबर है कि 5 इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/1 प्लस 25x² dx, ठीक है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। तो 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 5x का यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। तो देखिए ये 1 प्लस यहाँ पे क्या है, देखो 1+x² वाला फार्मूला है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में कि 1/1 प्लस x² इंटू dx जो होता है ये होता है आपका 10 इनवर्स x के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटू 10 इनवर्स x, तो 10 इनवर्स x के जगह पे यहाँ पे कितना है 5x है, यही क्या हो गया आंसर हो गया, आप प्लस के लगा दो। तो 5 इंटू 10 इनवर्स 5x प्लस के, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है 48 नंबर की इस अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होगा। तो दिक् अनुपात निकालने के लिए देख लेते हैं कॉफिशिएंट क्या क्या है। ये हो जाएगा x का कॉफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है और z का भी -1 है। तो यही आपका दिक् अनुपात हो जाएगा। तो 1 1 -1 जो ऑप्शन नंबर 48 का बी में है यही करेक्ट हो जाएगी। 49 नंबर देख लेते हैं कि यदि दो समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात a 4 8 तथा 15 12 24 है तो a का मान क्या होगा। देखो इस तरह के प्रश्न मैंने कई बार बता रखा है कि 8 3 24, 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, तो a का मान क्या होगा 5। कई बार मैंने बता रखा है दोस्तों। इस तरह के जब भी मान पूछे जाएंगे समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात तो इसका जो अनुपात होगा ना सेम होगा, ठीक है। 50 नंबर है कि इसका आप लोग को मैट्रिक्स का गुणनफल निकालना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, ये हो जाएगा 3 6 -3 9, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 50 का ए। सिंपल प्रश्न था ये दोस्तों। हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 1 से 50 तक कर लिए हैं। आप सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से दोस्तों 200 से 250 प्लस क्वेश्चंस दिए हैं आप सभी के लिए, जो आप सभी के मैथमेटिक्स में 100 में से लगभग 60 से 70 प्रश्न सीधे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी छात्र मेरे जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए वो सारे देख लिए हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोगों को नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।